हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी कुछ मंथ्स पहले नीट का एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस में एडमिशन लिया होगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब कुछ नया होता है, इसलिए हमें नहीं समझ आता कि हमें क्या करना है और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम मिस्टेक्स करते हैं और कुछ लोगों ने तो मिस्टेक्स कुछ कर भी दी होंगी। अब उन मिस्टेक्स को रिग्रेट करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम किसी और की मिस्टेक से सीखें और हम कोशिश करें कि हम वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। या अगर आपसे मिस्टेक्स हो भी गई हैं तो डोंट वरी, बिकॉज अ वाइज मैन इज वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड डोंट मेक दैट मिस्टेक अगेन। तो अगर आपसे मिस्टेक हो गई है कोई बात नहीं, अब आप उसको ठीक करो और आप कोशिश करो कि आप उन मिस्टेक्स को दोबारा ना करो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही कॉमनली मिस्टेक्स डिस्कस करूंगी विच यू ऑल कैन अवॉइड इन योर फर्स्ट ईयर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड हैवंट सब्सक्राइब टू इट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हम सब करते हैं, दैट इज नॉट स्टडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। हम सोचते हैं अभी अभी तो हमने नीट दिया है, थोड़ा टाइम चिल करते हैं और फिर हम उसके बाद पढ़ लेंगे। ये थोड़ा टाइम बढ़ते बढ़ते कब आपके टर्मिनल्स आ जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता और फिर आप यही सोचते हो कि कोई नहीं, टर्मिनल्स में बस पास हो जाए, फाइनल्स के लिए पक्का पढ़ लेंगे। फिर ऐसे करते करते ही आपके फाइनल्स आ जाएंगे और आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बिलीव मी, एमबीबीएस बहुत वास्ट कोर्स है जो आप लास्ट मोमेंट में कवर अप नहीं कर सकते हो। तो डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, 2 to 3 आवर्स भी अगर आप अपने आपको डेली दे रहे हो सेल्फ स्टडी करने के लिए, दैट इज सफिशिएंट। आप कम पढ़ो बट बी रेगुलर विद योर स्टडीज। आपको लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। आपका एडमिशन लेने के बाद यू आर स्टार्टिंग योर न्यू जर्नी एंड यू हैव टू एंजॉय द एवरी प्रोसेस ऑफ इट। आप बुक्स को पढ़ो, आप प्रैक्टिकल्स को एंजॉय करो, आप अपनी क्लासेस को एंजॉय करो, आप की पोस्टिंग्स होती हैं, आप हर एक मोमेंट को अगर आप एंजॉय करोगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते रहो एंड डोंट कीप एवरीथिंग फॉर द एंड। द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली सब लोग करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग द टेक्स्ट बुक एंड रिप्लेसिंग देम। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि एमबीबीएस में बहुत मोटी मोटी वास्ट बुक्स होती हैं, तो उन्हें पढ़ने से अच्छा है कि हम किसी कोचिंग के या किसी सीनियर से या फ्रेंड से लेके नोट्स को पढ़ लें। पर मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ के कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़नी होगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो होती है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड की अच्छी टेक्स्ट बुक होती है, वही आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकती है। अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो वो सिर्फ आप रटोगे एग्जाम से एक दिन पहले, तो आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो रहे हैं और अब वो आपके कंसेप्ट वीक रह जाएंगे। और अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं तो आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो और आप फिर खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जो नोट्स बनाओगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे रादर देन आप कहीं से नोट्स लोगे, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपनी वीकनेस ज़्यादा पता है किसी और के हिसाब से। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाओ एक बार टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद और फिर उन नोट्स से आप बार बार रिवाइज करो। एंड अगर आपको नहीं पता है हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, तो उसकी भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन जस्ट चेक इट वंस। द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज बंकिंग प्रैक्टिकल क्लासेस। दे थिंक कि दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट और हम इन्हें बाद में खुद से पढ़ लेंगे, खुद से समझ लेंगे, हो जाएगा। पर मेरे फ्रेंड्स, जितनी इम्पॉर्टेंट आपके लिए थ्योरी क्लासेस हैं, उससे कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस भी हैं। तो यू शुड नेवर मिस देम, क्योंकि एट लास्ट आपको पेशेंट्स को देखना है। तो आप थ्योरी वाली नॉलेज को अप्लाई कैसे करोगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे रियल लाइफ में, ये आप प्रैक्टिकल क्लासेस से सीखते हो। और आपको डायसेक्शन, प्रैक्टिकल्स में, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। देयर इज़ अ क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपको कभी भी मिस नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, तो यू शुड नेवर मिस योर प्रैक्टिकल क्लासेस एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट बीइंग अटेंटिव इन योर क्लासेस। ये बहुत कॉमन सी बात है यार, और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कॉलेजेस जाना पसंद नहीं होता और वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं। इसीलिए वो फिजिकली तो क्लासेस में प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली दे आर एब्सेंट। ये बहुत लोगों से होता है यार, मुझसे भी हुआ है। और तभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मिस्टेक्स ऑलरेडी मुझसे हो चुकी हैं, आप उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करो और आप अपनी क्लासेस में फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहो। क्योंकि जो पार्ट क्लास में अभी कराया जा रहा है, अगर आपसे वो मिस हो गया तो
तो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए वो पॉइंट आपका वीक रह जाएगा और आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर में हम बहुत कुछ सीखते हैं और वो सब आगे जाके कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है, तो इसीलिए प्लीज़ बी अटेंटिव इन योर क्लासेस बोथ फिजिकली एंड मेंटली। नेक्स्ट मिस्टेक इज वी यूजुअली डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी। बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग के इनिशियल मंथ्स में समझ ही नहीं आता कि उन्हें पढ़ना कैसे है, उन्हें किस वे में पढ़ना है कि उन्हें तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली वो टाइम दे सकें, इक्वली मैनेज कर सकें और उसके बाद वो चीज़ें लास्ट तक उन्हें याद रहें। सो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट इन ऑल दीज थिंग्स। और क्योंकि आजकल बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट लाइक वीडियो लेक्चर्स, पीपीटीज, पीडीएफ, तो आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से पढ़ना है और कौन सा टीचर आपको सूट कर रहा है। तो जब आप ये सब डिसाइड कर लोगे आपको खुद चीज़ें इजी लगने लगेंगी और ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा कि हाउ यू हैव टू स्टडी, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको इन योर फर्स्ट ईयर। एंड इफ़ यू वांट टू नो how to study physiology, anatomy and biochemistry in your first year, then do let me know in the comment section. I will make a separate video for it also. The next common mistake is ignoring biochemistry. बहुत सारे लोग बायोकेमिस्ट्री उन्हें डिफ़िकल्ट लगती है एंड दे थिंक कि हम उसे लास्ट में पढ़ेंगे और वो बस इग्नोर करते हैं। बायोकेमिस्ट्री नो डाउट एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए, इसलिए पीपल थिंक कि हम उसे लास्ट में करके उसको अच्छा स्कोर कर लेंगे। पर मेरे फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही आपको तीनों सब्जेक्ट में एक बैलेंस लेके चलना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप बायोकेमिस्ट्री लास्ट में पढ़ने के लिए छोड़ोगे तो आपने जो पूरे साल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा होगा लास्ट में आप वो सब भूल जाओगे और आपका पूरा कंसंट्रेशन बायोकेमिस्ट्री पे होगा और इतने कम टाइम में आप बायोकेमिस्ट्री भी नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके तीनों सब्जेक्ट्स ही खराब होने के चांसेस हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लास्ट मोमेंट में पढ़ के कर लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग। तीनों सब्जेक्ट्स का आपको बैलेंस लेके चलना है एंड यू डोंट हैव टू इग्नोर बायोकेमिस्ट्री और उसके फ्रीक्वेंट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये वॉलेटाइल सब्जेक्ट है। द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट रिवाइजिंग। हम लोग क्या करते हैं कि आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का हम रिवाइज नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको जितना इम्पोर्टेंट आगे का पढ़ना है उतना ही इम्पोर्टेंट पीछे का रिवाइज करना भी है। अगर अभी आप रिवाइज नहीं करोगे तो एंड टाइम पे आपको कुछ याद नहीं रहेगा और आप एकदम स्ट्रेस्ड आउट और कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ से पढूं। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको सब कुछ नया जैसा ही लगेगा। इसीलिए आपको वीकली रिवीजन करना है और वीकली एनालाइज करना है अपने आप को। आप जो जो पढ़ते हो उसको आप एक बार रिवीजन ज़रूर करो, क्योंकि एमबीबीएस बहुत वास्ट कोर्स है और आप लास्ट टाइम पे पढ़ना उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसीलिए रिवीजन इज़ वेरी मस्ट और आपको स्टार्टिंग से ही रिवाइज करते जाना है। तो द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज इग्नोरिंग हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। एनाटॉमी इतना वास्ट है कि हम ग्रॉस में ही पूरे साल बिजी हो जाते हैं और हम हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी को तो ध्यान ही नहीं देते कि हम उसको लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे। पर मेरे फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की भी बहुत अच्छी खासी वेटेज होती है एग्जाम्स में और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो इतने इजी भी नहीं है जितना हमें लगता है कि हम लास्ट टाइम पे पढ़ के पास हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको उनको भी इग्नोर नहीं करना है और साइड बाय साइड एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो आपको वो पढ़ना ही है। वीक में आप कोई भी एक दिन ऐसा रख लो जिस दिन आपको हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक नाउअडेज इज इग्नोरिंग क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस। सो 2019 से नया करिकुलम आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्लिनिकल क्वेश्चंस भी करने हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि दे इग्नोर, उन्हें नहीं समझ आता इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। या बहुत से लोग सोचते हैं हम पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद क्लिनिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पर हम कभी भी 100% इतना नहीं पढ़ पाते हैं मेरे फ्रेंड्स। कभी भी हम इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आता है कि हम क्लिनिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो इसीलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो आप उसके क्लिनिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करो, या अगर आप कुछ चीज़ नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप समझने की कोशिश करो कि उस टॉपिक के अंदर क्या है, जिससे कि फिर जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस नहीं इग्नोर करने हैं, ये न्यू करिकुलम है तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
यार देखो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो हम फर्स्ट ईयर में ही है, अभी तो कोई हमें जज नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व तो करो, एक बार ट्राई तो करो। एक दो बार हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आपको उन्हें सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट मैनेजिंग टाइम एंड नॉट गिविंग टाइम टू योर हॉबीज़। सो फर्स्ट ईयर में आके हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और एज अ रिज़ल्ट हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। ना तो हम पढ़ पाते हैं, ना तो हम अपनी हॉबीज़ को अच्छा कर पाते हैं, हम अपनी हॉबीज़ को भी टाइम नहीं दे पाते और हम पढ़ भी नहीं पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, आपको सीखना है कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं, कैसे हर चीज़ को इक्वली बैलेंस करना है लाइफ में। आपको चिल भी करना है, आपको पढ़ना भी है, आपको अपनी हॉबीज़ को टाइम भी देना है, आपको रिलैक्स भी करना है, रेस्ट भी करना है, सब कुछ करना है। यार सबके पास 24 आवर्स हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, जिससे कि आपके मोस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आएँ। सो एट लास्ट मैं बस यही बोलूँगी कि फर्स्ट ईयर इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। हम अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं, और अगर हम उन मिस्टेक्स से कुछ सीख रहे हैं तो इट्स बेटर रादर देन कि हम उन मिस्टेक्स को वापस से रिपीट करें। So all the very best for your future, and if you find this video useful, then please do hit like button, share it among your friends, and please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.